हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। मुर्गी का अंडा मांसाहारी होता है तो गाय का दूध शाकाहारी क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा यही टॉपिक है। मुर्गी का अंडा मांसाहारी जब होता है तो उसका गाय का दूध जो होता है वो शाकाहारी क्यों माना जाता है। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको डीपली में बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। ज़रा सा भी मिस मत करिएगा, नहीं तो सबको समझ में नहीं आएगा। आपको गाय का दूध शाकाहारी क्यों माना जाता है, इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो। तो चलिए दोस्तों सुनिए, मैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है, गाय का दूध शाकाहारी क्यों माना जाता है और मुर्गी का अंडा मांसाहारी क्यों माना जाता है। तो सुनिए, एक नया सवाल पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्त, मुर्गी का अंडा मांसाहारी माना जाता है तो फिर गाय का दूध शाकाहारी क्यों माना जाता है। दावा किया जाता है दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दावा किया जा रहा है कि गाय का दूध या भैंस के दूध उसके शरीर के भीतर से निकलता है, इसीलिए मांसाहारी होता है। बताया जा रहा है दोस्तों कि प्राचीन काल में दूध को वाइट ब्लड यानी सफ़ेद खून माना जाता था, यानी कहा जाता था पुराने ज़माने में। अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है दोस्तों। इस हिसाब से भी देखा जाए तो दूध मांसाहारी होता है। तो आइए दोस्तों, दूध मांसाहारी या शाकाहारी है, थोड़ा इस पे डीपली में गौर करें। तो सुनिए, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी बहस चल रही है, बहुत से लोगों के पास ये संकोच है कि दूध मांसाहारी है या शाकाहारी है। तो यही बात है। तो सुनिए ध्यान से, क्या बात है। शाकाहार और समर्थक करने वाले वैज्ञानिकों ने दूध के बारे में खोज किया और कुछ अपने हिसाब से वो बताएं कि दूध में कैल्शियम, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिकों ने ये दूध के बारे में चर्चा किया, दूध के बारे में कुछ खोज किया और खोज से उनको परिणाम निकला। वो परिणाम ये है, ध्यान से सुनिए क्या परिणाम है। वैज्ञानिकों ने जो खोज किया उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस एवं विटामिन B2, B12 होते हैं। यह सारे ऐसे तत्व हैं दोस्तों जो मांसाहार के हिस्सा नहीं होते, यानी मांसाहारी नहीं होते हैं, बल्कि वह शाकाहार में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। यानी शाकाहारी कोई भी चीज़ उसमें ये टोटल ऑल विटामिन पाए जाते हैं, एकदम पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण सभी प्रोजेक्ट को शाकाहारी माना जाता है। तो ये इतना तत्व जिस प्रोजेक्ट में रहते हैं, जिस प्रोटीन जिस में रहते हैं, उसको मांसाहारी नहीं माना जाता है, शाकाहारी माना जाता है। तो आपको इस वीडियो का अच्छा लॉजिक, अच्छा जवाब मिला। तो यह बात बिल्कुल सही है कि दूध को जीवित प्राणी से निकाला जाता है। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि वह खून का हिस्सा नहीं होता है। यह नोट करने वाली बात है दोस्तों। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, जीवित होते हैं। ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से फल और सब्जियां भी मांसाहारी मानी जानी चाहिए। दरअसल शाकाहार और मांसाहार के बीच में अंतर जरूर एक बार और ध्यान से समझिए। शाकाहार और मांसाहार के दोनों के बीच में अंतर क्या है, समझ लीजिए। मांसाहार उसे कहते हैं जिसे जीवन के अलावा जन्म प्रतिक्रिया होती है, यानी जिसके जीवन तो है उसके साथ जन्म की प्रक्रिया होती है। जैसे मुर्गी के अंडे से एक नए जीव का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मुर्गी का अंडा होता है फिर उससे मुर्गी का जन्म होता है। से सभी प्रकार के नॉनवेज की किसी जीवित प्राणी की हत्या करके तैयार किए जाते हैं, जबकि दूध से कोई नया जीव का उत्पन्न नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़रा ध्यान सुन लीजिए, दूध का कोई नया जीव का उत्पन्न नहीं होता है, दूध से दूध ही होता है, बल्कि जीवित प्राणियों को बल प्राप्त होता है। यानी शाकाहार और मांसाहार की हिंसा का अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी प्राणी को
जन्म लेने से रोकना या फिर जीवित प्राणी की हत्या करना, उसके भोजन करना मांसाहार माना जाता है। जी हाँ दोस्त, दूसरी तरफ जीवित प्राणी से कुछ ऐसा प्राप्त करना होता है जो उसके जीवन के लिए खतरा नहीं है। किसी प्राकृतिक मृत्यु के अधिकार का हनन नहीं होता तो वह शाकाहार होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक जन्म एवं मृत्यु की संपत्ति एवं प्राणियों का अधिकार है। इस प्रक्रिया को रोकना हिंसा और अपने भोजन के लिए ऐसा करना मांसाहार होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे आपको समझ में आ गया ना, मांसाहार और शाकाहार किसे कहते हैं, और दूध मांसाहारी है या शाकाहारी है। तो आप खुद ही होशियार होंगे, समझ लिए होंगे कि मांसाहार होता है या शाकाहार होता है। जो जीवित प्राणी होता है उसको हत्या नहीं करनी चाहिए। जो भी प्राणी, जो भी चीज़ आप खाते हैं वो नया जन्म लेता है तो मांसाहार हो गया। जैसे अंडा खाते हैं तो अंडा से जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो जिसमें जीव होता है उसे नहीं खाना चाहिए। दूध में कोई भी जन्म नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये मांसाहार नहीं शाकाहार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ अब मेरा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो और आनंद लेते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।